नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आपको बता दें कौन कौन सी बड़ी खबरें रही न्यूज रूम लाइव में। आज विस्तार से उस पर होगी बात। तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, उनका भी परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन बताएंगे कि मनीष सिसोदिया विवाद में अब क्या नया एंगल जुड़ता जा रहा है। आगे राजीव। थैंक यू अर्पिता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो दिल्ली में सुलग रही सियासत के बीच में किसानों ने भी दिल्ली का रुख किया है। धारा 144 लगाए गए, कुछ जंतर मंतर पर पहुंच गए, लेकिन कुछ किसानों को सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया। पूरी की पूरी खबर आगे विस्तार से आपको बताएंगे। मालिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। न्यूज रूम लाइव में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आसमान से बरस रही आफत की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पानी पानी हो चुकी है और लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सही, बहुत धन्यवाद मल्लिका जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अगर गुजरात में हमारी सरकार बनी तो हम और ज्यादा राहत देंगे। आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे, आपके पूरे परिवार के लिए। और दूसरा, दिल्ली में हमने महंगाई और बेरोजगारी पे काफ़ी काम किया। गुजरात सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल विफल रही है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतजाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया, तो रोजगार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। इनके चर्चे अमेरिका के अखबारों में के फ्रंट पेज पे मनीष जी की फोटो छप रही है। तो मनीष जी अगर कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस दौरे में गुजरात आया हूँ। और दिल्ली में जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूल बहुत शानदार हुए हैं और दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी है, वैसे ही मैं समझता हूँ गुजरात के भी हर बच्चे का हक है कि उसको शानदार शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। और गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल की फीस नाजायज़ तरीके से न बढ़ाई जाए। और ये हो सकता है। इसके लिए 27 साल की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली ने करके दिखाया है, केवल 5 साल में ऐसा हो सकता है। तो आज हम गुजरात की जनता से ये अपील करने आए हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे पंजाब के लोगों ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका केजरीवाल जी को दें। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ के स्कूलों में बहुत बदलाव आ सकता है। यहाँ के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस को ऐसे बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे दिल्ली में रोका गया। आपने महाराणा प्रताप पर ट्वीट किया है, तो राजपूत समाज अभी नाराजगी दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? और भाजपा की तरफ से भी आपको ऑफर मिली, आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके। और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है।
तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पे खुला जवाब है। सर केजरीवाल जी जब बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ, आप पीसी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बहुत सारी राहत देंगे, और मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के हर बच्चे को शिक्षा और सरकारी स्कूल को बेहतर बनाएंगे, फीस नहीं बढ़ने देंगे। अर्पिता जी। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर गुजरात क्योंकि पहुंचे हैं तो अपने अपने दावे यहाँ सही हुए हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा दावा किया और ये कहा कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर पहुंचा, और वो ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी तोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी, उसके साथ आप आएंगे तो सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी है वो बंद हो जाएगी, सारी कार्रवाई रुक जाएगी। एक बड़ा दावा उन्होंने किया, उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले की आग लगातार भड़क रही है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उस आग में आम आदमी पार्टी स्वाह हो जाए, लेकिन दिल्ली में 8 सालों से सत्ता पर काबिज पार्टी तू शेर तो मैं सवा शेर वाले दाव आजमा रही है। गुजरात रवाना होने से पहले मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी वालों ने उन्हें ऑफर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से ऑफर मिलने का दावा किया तो बीजेपी आग बबूला हो गई। एक के बाद एक कई पलटवार किए। जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। झूठ के पांव नहीं होते, सच की जो ताकत होती है ना वो अपरंपार होती है, अनबीटेबल होती है, सत्यमेव जयते होता है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। केजरीवाल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दिग्गजों की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। आने वाले दिनों में गुजरात चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव होने हैं, लिहाजा तय मानिए कि भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार वाली सियासत अभी और बढ़ेगी। सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो लड़ाई भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी की चल रही थी, उसके बाद इसमें एक नया एंगल जुड़ता हुआ नजर आया और महाराणा प्रताप वर्सेस
अब ये औरंगजेब खिंचती हुई लड़ाई दिख रही है। राजीव। बिल्कुल अर्पिता, दिल्ली की सियासी लड़ाई में महाराणा प्रताप और औरंगजेब की एंट्री हो गई है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने ऑफर दिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज है, ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से तुरंत पलटवार आया और कहा कि ये औरंगजेब के फॉलोअर्स हैं। जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने महाराणा प्रताप की एंट्री करवा दी तो बीजेपी औरंगजेब को ले आई। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो अब महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप से जोड़ा तो बीजेपी ने चौतरफा वार किया। मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। राजपूत, जितना मैं मानता हूँ, जो राजपूत होते हैं वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने देश में कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। मगर अगर ये अपने आप को किसी जाति से बोलता है तो उस अपना जाति के सभा वालों को इससे पूछना चाहिए, तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। बार बार केजरीवाल बोलता है मैं इस अपना जाति का हूँ, उप मुख्यमंत्री बोलता है मैं इस जाति का हूँ। क्या ये भारत की 21वीं सदी वाला भारत है? वो अपनी जाति का सहारा लेकर, शहीदों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, हनुमान चालीसा पढ़कर वो क्या बताना चाहते हैं? तो वो जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में आबकारी घोटाले और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। उधर आरजेडी मनीष सिसोदिया के आरोप को गंभीर बता रही है। मुझे दिक्कत इस बात की हुई कि आप कहते हैं कि आप विकल्प बनना चाहते हैं, फिर आप महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। आजादी के 75वें वर्ष में इस तरह की पहचान को लेकर के बात रखना कतई, कम से कम मुझे तो सहज स्वीकार्य नहीं लगता। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई बड़ी हो गई है। दोनों ओर से आरोपों और प्रत्यारोपों का दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पब्लिक किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसे झूठा साबित करती है। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा और आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां ने प्रदर्शन किए और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। एक रिपोर्ट देखिए।
आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दिल्ली मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग पर बीजेपी सड़कों पर उतर आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल आबकारी घोटाले में आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का पुतला लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जमा हुए थे। आप नेताओं के खिलाफ नारेबाजी के बाद तीनों नेताओं का पुतला फूंका गया। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद एफआईआर हुई। प्रमुख दोषी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, उसके बाद रेड हुई। अब क्या बाकी है? क्या इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरेस्ट का? मुख्यमंत्री बर्खास्त करना चाहिए। अभी तक एक मंत्री जो 3 महीने से जेल में है उसको भी बर्खास्त नहीं किया है। दोनों को बर्खास्त करना चाहिए और सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर केजरीवाल के आवास की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। बीजेपी एकाएक आम आदमी पार्टी को घेरने की कवायद में लगी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सिविल लाइन की, जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं वो अब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ने की कोशिश और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, ताकि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो है पहुंचे। लेकिन पुलिस की तरफ से आप देखेंगे कि किस तरीके से रोका जा रहा है इन तमाम कार्यकर्ताओं को, और खुद इस पूरे मोर्चे को प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो है वो संभाल रहे हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। एकाएक बीजेपी की कोशिश है कि वो आगे की तरफ जाए। उधर मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विरोध का मोर्चा कांग्रेस ने संभाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटपड़गंज विधानसभा में मनीष सिसोदिया की तस्वीर पर कालिक पोती। 3 तस्वीरें दिल्ली में शराब ठेके पर मचे घमासान की पूरी कहानी बताती हुई। हर पल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता को इंतजार है घोटाले के आरोपों के पीछे की सच्चाई जानने का। राम किंकर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाहरियों को वोटिंग का अधिकार देने को लेकर अब राजनीतिक दल जो हैं जम्मू कश्मीर में वो अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग के अधिकार को लेकर फारूक अब्दुल्ला का वार सामने आया है। नेताओं ने आपस में मीटिंग की, इसका विरोध भी जताया और उन्होंने कहा कि बाहरियों को अधिकार देना पूरी तरह गलत है। कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी जरूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। तो जो असेंबली होगी वो बाहरियों के हाथ में होगी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन रविंद्र रैना ने भी पलटवार किया है, उनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं आपको। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है, जो कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस किया।
हमारे देश के कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जो बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से बेहाल हैं। अर्पिता जी। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहीं पर नदियां जो है वो उफान पर है या कहीं पर लोगों को प्रशासन जो है वो मदद कर रही है किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, मैदान से पहाड़ तक, सैलाब की दहाड़। इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात कमोबेश एक जैसे। और भोपाल में हाल क्या है इसका अंदाजा जो बड़ी झील है उससे लग सकता है, क्योंकि झील में हिचकोचे खाते हुए मध्य प्रदेश टूरिज्म की एक क्रूज डूब गई। एमपी की राजधानी भोपाल तूफानी बारिश से बेजार है। भोपाल की मशहूर बड़ी झील पर आज लहरें तांडव दिखा रही हैं। देखिए बड़ी झील पर नावों का क्या हाल हो रहा है। लगता है तूफानी हवाओं से ये नावें तिनके की तरह उड़ जाएंगी। सबसे बुरा हाल तो इस क्रूज बोट का है। ये भारी भरकम बोट हिचकोले खाते खाते आधी पानी में डूब गई है। भोपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसी क्रूज बोट पर कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन आज ये बोट तूफान के आगे बेबस साबित हो रही है। भोपाल झील में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके कारण ये क्रूज बोट डूब रही है। तेज बारिश की वजह से भोपाल में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान की जद में सीएम हाउस के आसपास का इलाका भी आया। सीएम हाउस के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया। आज गृह मंत्री अमित शाह को सीएम हाउस में डिनर करने आना है। ऐसे में पूरा प्रशासनिक अमला सीएम हाउस के सामने से पेड़ को हटाने में जुट गया है। भोपाल के कुछ निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ कई फुट तक पानी जमा हो गया है। आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। कलियासोत डैम के गेट खोल देने के बाद का नजारा देखिए। पानी तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रहा है, मानो अपने साथ वो सब कुछ बहा ले जाएगा जो रास्ते में आएगा। ये पानी आगे जाकर बेतवा नदी में मिलता है। भोपाल की सड़कों पर गाड़ियां कैसे चल रही हैं, ये हालात देखिए। कारें और दोपहिया 2-2 फुट पानी से गुजर रहे हैं। शाहपुरा झील के सामने सड़कों पर इतना पानी आ गया कि आवाजाही मुश्किल हो गई। भोपाल की कई सड़कों पर विशालकाय पेड़ तूफानी हवाओं के आगे पस्त हो गए। यहाँ आए लोगों को ये पेड़ देखकर रास्ता बदलना पड़ा। एमपी के 39 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विशेषज्ञ से सुनिए आज एमपी के किन किन शहरों में कितना खतरा है। प्रदेश पे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसी के कारण मतलब पूर्ण संपूर्ण प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा का दौर शुरू है और ये आने वाले और 2 दिन में कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो मूवमेंट है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करके मूव हो जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद थोड़ा बारिश में राहत मिल सकती है। एमपी में 24 घंटों में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है, यानी कई दिनों में जितनी बारिश होती है वो एक दिन में हो गई। ऐसे में ये हालात लाजमी है, चुनौती इनसे निपटने की है। भोपाल से रवीश पाल और हेमेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो भोपाल में स्थिति इस वक्त कितनी खराब है इसका अंदाजा बड़ी झील की तस्वीरें देखकर आप लगा सकते हैं। यहाँ आलम यह है कि यहाँ पर नाव हिचकोले खा रही हैं। एमपी टूरिज्म का एक बड़ा क्रूज डूब गया। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी रवीश पाल की ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया है। जहां एक तरफ सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े हैं, सड़कों पर पानी लबालब भर गया है, तो वहीं भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़े तालाब में अगर आपको तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ा क्रूज बोट जो है वो डूब गया है। यहाँ पे खड़े रह पाना भी मुश्किल है। तूफानी हवाएं चल रही हैं इस वक्त भोपाल में और आप देख सकते हैं ये छाता जो है ये भी पूरी तरीके से टूट गया है, इतनी तेज हवाएं हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे किस तरीके से भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बन गए। ये क्रूज बोट है, ये आपको बता दें वही क्रूज बोट है जिसमें कुछ रोज पहले तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। तिरंगा यात्रा उन्होंने इस क्रूज बोट पर निकाली थी, लेकिन इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, इतनी तेज हवाएं चल रही है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है भोपाल की झील में कि अब ये क्रूज बोट डूब रहा है। आप तस्वीर में देखिए, आधे से ज्यादा क्रूज बोट जो है वो डूब चुका है और ये वाकई बेहद डरावनी तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बारिश हुई है उसकी आपको हम दिखा रहे हैं। ये क्रूज बोट जो डूबा है, इसके साथ कई जो दूसरी नावें थी उसके भी डूबने का खतरा था, इसलिए उनको बाहर निकाल के रख दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जो है ये वाकई अपने आप में हैरान करती है, डराती है। भोपाल ने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं जब यहाँ पे इतनी तेज हवाओं के चलते, इतनी मूसलाधार बारिश के चलते जो एक बड़ा क्रूज बोट है वो पूरी तरीके से आप देखिए तो डूब चुका है। और जिस तरीके से बारिश भोपाल में लगातार जारी है वो ये बता रही है कि भोपाल ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। बड़े तालाब का हाल रवीश ने आपको बताया। बुरी तरह से हवा चल रही है, भयंकर बारिश वहां पर हो रही है और मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों का, गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया और यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर भी इस भयंकर बारिश की चपेट में आ गया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, डूब गए मंदिर। इस मंदिर का हाल तो और भी बुरा है, मंदिर के सिर्फ शिखर नजर आ रहा है। यहाँ मंदिर की जगह सिर्फ नागराज का फन नजर आ रहा है। ये मध्य प्रदेश की डिंडोरी की तस्वीर है। डिंडोरी जिला मुख्यालय समेत। और आइए इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोग बहुत दुखी हैं गुजरात के। पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है। वो सुनते ही नहीं है किसी की। वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग हमारा, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे तो हम कांग्रेस के एमएलए को खरीद लेंगे, हमें काम करने की क्या जरूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रही है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने आए हैं। गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना। तो मैं बाद में बात करूंगा। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहां पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। गुजरात के बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, पहले ये उस पर बात करेंगे, फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही गुजरात की आम आदमी पार्टी की बहुत विश्वसनीय मेहनती लीडरशिप और मीडिया के सभी साथी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के
हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता। भारत दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बन सकता। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति शुरू हुई और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शानदार शिक्षा उपलब्ध है। दिल्ली के हर माँ बाप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे के लिए केजरीवाल जी ने शानदार स्कूल बनवा दिए हैं। इसी तरह का काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वहां भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहां पे बहुत शानदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहां की रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है।